मोस्टली पेशेंट्स आते हैं एक क्वेरी के साथ कि हम अपनी डाइट में ऐसा क्या लें जिससे हमारी रिकवरी अच्छी हो जाए। जब एक पैरालिसिस पेशेंट की बात आती है तो विंटर्स के दौरान उनका एक सवाल होता है, क्या हम चाय पी सकते हैं मैम या नहीं पी सकते हैं? क्योंकि जब उनकी रिकवरी की बात की जाती है तो कुछ चीज़ों को मना किया जाता है कि आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए कहा जाता है जिससे उनकी रिकवरी बेटर होती चली जाती है। तो चाय एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि जो लोग चाय नहीं भी पी रहे होते हैं विंटर्स के दौरान वो स्टार्ट कर देते हैं कि अब ठंड आ गई है, गला खराब रहता है तो थोड़ी सी चाय हम पी लेंगे, स्टार्ट कर देते हैं। तो अक्सर चाय के नुकसान बहुत सारे हैं अगर हम देखते हैं तो। अब जब पैरालिसिस के पेशेंट की बात आती है उनके लिए स्पेशली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स चाय लेकर आती है, उसके बारे में आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपकी रिकवरी बेटर हो सके। चाय की जब हम बात करते हैं तो आपके टी लीव्स के अंदर टैनिन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो आपके जीआईटी को, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभार पेशेंट्स में गैस, एसिडिटी होना, पेट का फूला रहना या कभी कभार कॉन्स्टिपेशन बनना, पेट में बहुत ज़्यादा जलन, खट्टी डकारें होना, ये अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनका धीरे धीरे आगे चलकर लिवर पे भी इम्पैक्ट आता है और उनका हीमोग्लोबिन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो अनीमिक होने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय के अंदर जो टैनिन्स प्रेजेंट है, अगर हम खाने के ऊपर एकदम से चाय पीते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की हैबिट यही होती है, ब्रेकफास्ट के साथ चाय ले रहे हैं या फिर कोई मील ले रहे हैं उसके साथ चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं चाय पी रहे हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए आयरन की, वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर्ड होती है तो आपका हीमोग्लोबिन डाउन होना स्टार्ट होता चला जाता है, आप अनीमिक होते चले जाते हैं और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग, थकावट, ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आप चाय बिल्कुल ना लें, उसको आप कई सारे सब्स्टिट्यूट से स्विच कर सकते हैं। मतलब कि चाय की जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर जो एक डिटॉक्स की तरह भी वर्क करती है, आपकी बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करती है ड्यूरिंग विंटर्स। आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी से। ग्रीन टी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है, कोई अदरक के साथ आती है, इलायची के साथ आती है, या हनी फ्लेवर्ड आती है, तुलसी के साथ आती है। तो आप कोई सा भी फ्लेवर जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी ग्रीन टी का इंटेक कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सीड ना करें। 2 to 3 कप्स अ डे मोर देन सफिशिएंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रीन टी अलाउड है तो आप वही बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस हमेशा खराब ही होता है। और ग्रीन टी के कुछ फ़ायदे भी है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है। अगर आपको ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं बैठ पाता, फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, होममेड डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग इलायची का यूज़ कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करके भी काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर अकेले अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। मुलेठी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी आइटम्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर अरोमा होती है, फ्लेवर होता है। तो कुछ हद तक ये आपकी चाय पीने की जो एडिक्शन है उसको ये सबसाइड कर देती है और आपको अच्छा लगता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। आप जीरा भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बन जाती हैं चीज़ें। तो आप इसको ऑप्ट करके देखिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाएगा और आपकी रिकवरी स्पीड अप होती चली जाएगी। क्योंकि अगर आपका लिवर हेल्दी रहता है तो आप जो भी दवाई खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, वो पूरा रिलीफ देता है आपकी बॉडी को, पूरी एब्जॉर्प्शन होती है उसकी। और जो हमें सिम्टम्स आ रहे थे, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या पेट में जलन, वो सारे सबसाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। भूख भी अच्छी लगती है, क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट मोस्टली बैठा रहता है, चलता कम है। तो अगर हम उस कंडीशन में भी चाय ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं और उन जो वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, अचानक से नहीं छोड़ पाते, तो आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो आप खाने के साथ चाय नहीं लेंगे। उठते ही बिल्कुल खाली पेट चाय नहीं पीनी। आप उठते ही थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट या तो भिगो कर ले लीजिए, जैसे बादाम, अखरोट भिगो के ले लिया, थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा नाश्ता किया और कुछ गैप में आपने चाय ले ली।
कभी भी आप मेडिसिन कोई खा रहे हैं चाय के साथ नहीं खाएंगे, क्योंकि उसकी भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो अगर हम ये भी प्रिकॉशंस रख लेते हैं इनिशियली, जब तक हम सब्सटीट्यूट नहीं भी कर पा रहे हैं चाय को, तो काफ़ी हद तक आपकी रिकवरी प्रमोट हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ये हमने पेशेंट्स में देखा भी है, जो लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते थे उनके अंदर रिकवरी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनका लिवर अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। और कुछ लोग जो चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हैबिट होती है शुरू से और दिन में कई बार पी रहे होते हैं, उनकी रिकवरी में हमने देखा है कि डिले देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनका लिवर सपोर्ट नहीं कर पाता। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर देगी कि हमें चाय क्यों नहीं पीनी है, या पीनी है तो किस तरीके से पीनी है, या सब्सटीट्यूट क्या है। कुछ लोग अगर कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं ले पा रहे हैं तो आप सूप्स पे शिफ्ट कर दीजिए अपने आप को। सूप्स आपकी बॉडी को वार्म भी रखेंगे, आपके गट को भी हेल्दी रखेंगे, प्लस जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस गोल्डन पीरियड के अंदर, जो दिवाली से होली का फेज है, जो हेल्दी सीजन है, उसके अंदर आप बहुत अच्छी रिकवरी पा सकते हैं छोटे छोटे चेंजेस को अगर डेली रूटीन में लेकर आते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप टिप्स को फॉलो करते रहिए और अपना खास ध्यान रखें। टेक केयर।